नमस्कार दोस्तों। देश को शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाले देश के निर्माता, भाग्य निर्माता, देश को वसुधैव कुटुंबकम का असली मंत्र सिखाने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री राजपुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। मैं उनको नमन करता हूं और नमन करते हुए आज सोचता हूं, हमने इतने प्रधानमंत्री देख लिए, हमने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी देख लिए, और इतना काल देखने के बाद जब हम 75 साल बाद कोई कहता है कि नेहरू ऐसे थे, नेहरू वैसे थे, नेहरू क्या थे, तो लगता है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम किसके समीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारा स्तर है कि हम उस शख्स की समीक्षा कर सकें जो निर्माता है, जिसके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण हम आज खा पा रहे हैं, जिसके कारण आज हम जी पा रहे हैं। मैं इतनी बड़ी बात कहता हूं, मैं जब भाग्य विधाता कहता हूं भारत का, तो ऐसे नहीं कहता हूं। वो भारत का निर्माता था, ऐसे ही नहीं कहता हूं। थोड़ा सा इतिहास पे आऊंगा, फिर बात करता हूं। जिस समय हमें आजाद हुआ भारत मिला, उस समय भारत में था क्या? 176 करोड़ की जीडीपी थी, कंगाल भारत था, खजाने में चमन्नी नहीं थी, और इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। हालात ये थे कि खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखमरी इस कदर थी कि अमेरिका का सड़ा अनाज हमारे यहां आता था और उससे पेट भरता था। लोगों के पास रोजगार नहीं था। चंद लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करके किस तरीके से करते थे, वही साहब बाबू साहब कहलाते थे। शेष पूरा हिंदुस्तान, 36 करोड़ का वो हिंदुस्तान, जिसमें चंद लाख को छोड़कर सब, करोड़ भी नहीं, चंद लाख लोगों को छोड़ के सारे भूखमरे और गरीबी की हालात में वह हिंदुस्तान मिला था, जहां 99% लोग भूखमरी और दूसरी चीजों का शिकार किसी तरह अपना जीवन काट रहे हो। वह हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उसे भारत बनाया, इंडिया, दैट इज भारत। और जब इंडिया बना, तब आप सोचिए लोग क्या कहते हैं, ये बांट दिया, ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया। हुजूर, जो देश मिला था, वो देश कोई एक देश नहीं मिला था कि ये हिंदुस्तान है। इतनी रियासतें थी, और जो 650 रियासतें थी, उन रियासतों को कैसे जोड़ के भारत के साथ जोड़ना है, यह चुनौती थी। तो उन्होंने भारत नहीं बांट दिया, भारत बांटा उन नफरती लोगों ने, जो कोई हिंदू करता था, कोई मुसलमान करता था, यानी कोई आरएसएस और हिंदू महासभा का गीत गाता था, तो कोई मुस्लिम लीग के साथ खड़ा था, और साथ ही वो मिलके 3 राज्यों में सरकार चला रहे थे। जब 3 राज्यों में आप सरकार चला रहे थे, फिर आप ही कह रहे हो एक साथ नहीं रह सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में, जो ज्वाइंट सरकार थी आरएसएस और उनकी हिंदू महासभा की, उस सरकार में डिप्टी सीएम थे, वित्त मंत्री थे। तो वो दौर याद करिए। और उसके बाद आप कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत में आप मंत्री बने हुए थे, और फिर कहते हैं, तब आता है कि आप क्या बात करते हैं। चलिए छोड़िए, उस पर बहुत नहीं बात करूंगा। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। देश से टूटकर एक नया देश बना पाकिस्तान। उसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया।
आज आप रोज खबर पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान में खाने के लिए अनाज नहीं रह जा रहा है, या कहीं आप पढ़ते होंगे कि उसको कर्ज नहीं मिल पा रहा है, या यह भी एक सत्य है कि उनके नोट की वैल्यू और हमारे नोट की वैल्यू जमीन आसमान का अंतर है, और न जाने क्या क्या। नोट जब देश आजाद हुआ था तो दोनों का बराबर थी करेंसी, लेकिन वो मुस्लिम राष्ट्र बन के बर्बाद हुए, वहां कुछ बना नहीं, और कई दशकों तक वहां संविधान नहीं बन सका, इतनी विडंबना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। उन्होंने जो संविधान सभा का गठन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, उस संविधान सभा में प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत की और सबने मिलकर इस देश के एक शानदार संविधान बनाया। वो संविधान जिसमें सबको समेटता है, एकता में अखंडता उस संविधान में दिखाई देती है। तो जब हमें ये विविधता में एकता दिखाई देती है, अखंडता दिखाई देती है, तब हम नेहरू को याद करते हैं। यदि उन्होंने सही लोगों का चयन न किया होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के सुदृढ़ सदस्य, जिन्हें पंडित नेहरू 1 अगस्त 1947 को चिट्ठी लिखते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल के स्थायी सुदृढ़ सदस्य हैं, लेकिन औपचारिकता बस आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि आप हमारे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं। तब सरदार पटेल क्या लिखते हैं कि आपकी हमारी जो इतने वर्षों की अखंड अटूट मित्रता है, प्रेम है, उस प्रेम के बाद इन औपचारिकताओं की कोई वजह नहीं रह जा सकती। आप हमारे नेता हैं और मैं आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में आकर आजीवन अशेष जीवन आपके प्रति वफादारी और वो प्रदान करूंगा। आप जैसा त्याग और बलिदान करने वाला कोई और दूसरा शख्स इस देश में है ही नहीं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं। चलिए उन सब को छोड़ दीजिए, अब आइए, जब हिंदुस्तान मिला, हिंदुस्तान में बनाने के लिए कुछ नहीं था। कैसे बनाएंगे? पैसा है नहीं। कैसे बनाएंगे? मशीनरी है नहीं। कैसे बनाएंगे? टेक्नोलॉजिस्ट है नहीं। कैसे बनाएंगे कि वो अंग्रेजी हुकूमत वाली ब्यूरोक्रेसी थी, सब कुछ बनाना था, व्यवस्थाएं बनानी थी। कैसे बनाएंगे? कहां से बनाएंगे? लेकिन वो रोना नहीं रोए कि 150 साल अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे पास क्या है, हम तो लूटे पीटे हैं। उसके पहले हजारों साल जो है तमाम मुस्लिम आक्रांताओं ने और राजाओं ने शासन किया, हमारे पास कुछ है नहीं। उन्होंने ये रोना नहीं रोया। उन्होंने किसी का पिछला हवाला ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें जो मिला है, जब तक इस देश के एक भी व्यक्ति के आंख में आंसू है, हमारा आजादी का काम पूरा नहीं होगा। और उन्होंने वह काम शुरू किया। उन्हें पता था कि इस देश में एग्रीकल्चर सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब खाने को ही नहीं होगा तो कोई क्या करेगा। तो खाने के लिए अनाज पैदा करना है। उन्होंने इस देश के अंदर तमाम सारे डैम बनाए, जिन्हें बांध कहते हैं, बड़े बांध बनाए। भाखड़ा डैम जब बनाने गए, मैं वहां गया स्टडी विजिट के लिए, तो देखा कि किन परिस्थितियों में बनाया गया। कैसे अमेरिका का, दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध था, उसको बनाने वाले स्वेक को वो ले करके आए और ले करके आए, मनाया उन्हें कहा कि बनाइए आप। उन्होंने कहा आप कैसे बनाएंगे, आप तो पैसा भी नहीं देने की स्थिति में। नेहरू ने कहा सबसे पहला, मैं प्रधान सेवक नहीं कहते थे, वो प्रथम सेवक कहते थे, कहा मैं प्रथम सेवक हूं, अपनी सैलरी इसके लिए समर्पित करता हूं, 1 रुपया सैलरी सिंबॉलिक लूंगा, बाकी 999 रुपया आपकी सैलरी के लिए। और इस तरह से उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने ऐसे ही किया, और सेवक की सैलरी अपने पास से तमाम उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी, जब तक
64 तक वो जीवित रहे। उसके बाद में आप याद करिए कि जिस तरीके से उन्होंने वहां जमीन राजा बिलासपुर के पास गए और कहा देश बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, आप क्या करेंगे? उनका पंडित जी आप बताइए। उन्होंने कहा हमें तो ये बनाना है, हमें जमीन चाहिए और इस जमीन के साथ जब हम ये बांध बनाएंगे तो ये पूरा शहर डूब जाएगा बिलासपुर। उनका कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसे 10 बिलासपुर कुर्बान, और उन्होंने छोड़ दिया। बिलासपुर डूब गया, लेकिन बांध बना जिसने हजारों ही नहीं, लाखों ही नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों का पेट भरा, उनको बिजली दी, उनको न जाने क्या क्या दिया। और किसानों को समृद्ध करने के लिए जब उन्होंने वहीं पर नंगल में NFL स्थापित किया, नेशनल फर्टिलाइजर्स, उस फर्टिलाइजर्स के जरिए हमें सबको उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। ये नेहरू थे। नेहरू ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम और चीजें आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने देश के हर कोने में बांध बनाए, कोई एक नदी में नहीं, जाने कितनी नदियों में इस तरह के बांध बनाए, जिसके बूते तमाम कृषि उपज बढ़ी, खाने को हुआ। फिर उन्होंने दुग्ध क्रांति की दिशा में कदम उठाया। कुपोषण का शिकार था देश, और उनको कैसे दूध मिले, चीजें मिले, उसके लिए दुग्ध क्रांति पर काम किया, हरित क्रांति पर काम किया, जिससे हमारी एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप होकर के तैयार हुई। लेकिन इससे अकेले तो नहीं हो सकता है कि खा के रह जाए, तो साहब रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो उन्होंने सरकारी सेक्टर में तमाम इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया, हैवी इंडस्ट्रीज। तमाम लोगों ने उस समय विरोध किया। पंडित नेहरू इन्हें कहते थे नवीन मंदिर, न्यू टेम्पल्स। उन नवीन मंदिरों के जरिए किस तरीके से किया, और इस देश के कई करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया। इसके बाद उन्होंने तमाम सारी और चीजें थी जो खड़ी थी, उन सबको स्थापित किया, बना के जो तैयार किया। जब नेहरू इस दुनिया से गए तो इस देश के अंदर प्लेन भी बनते थे, टेलीफोन भी बनते थे, और बसें भी बनती थी, ट्रक भी बनता था, ट्रैक्टर भी बनती थी, घड़ी भी बनती थी, सब कुछ बनता था। और लोगों की क्षमताएं हो गई थी, कारें बनती थी, क्षमताएं हो गई थी कि वो स्कूटर भी ले सकें, वो साइकिल भी ले सकें, वो और चीजें ले सकें। नहीं तो साइकिलें भी इंग्लैंड से आती थी। अब सोचिए क्या स्थिति। वो नेहरू थे, वो नेहरू थे जिन्होंने इतना कुछ किया। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने जो किया वो कोई सोच नहीं सकता है। जब उनका कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया, तो उस स्थिति में जब उन्हें गधे के रूप में प्रस्तुत किया, तो पंडित नेहरू ने उन्हें फोन किया, और वो हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे, और हिंदुस्तान टाइम्स बिरला का समूह था, आज भी है। और बिरला सबसे प्रिय मित्र थे नेहरू के। गांधी उन्हीं के उसमें मरे थे, बिरला हाउस में, वहीं रुकते थे। गांधी और का जो खर्चा था गांधी का, वो बिरला जी उठाते थे। अब आप सोचिए, उसके बाद में उनको उन्होंने कहने की बजाय कि आज का समय होता कहते निकाल दीजिए, वो नहीं किया। उन्होंने उन्हें फोन किया, कहा क्या इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे? वो घबरा गए। नेहरू ने कहा डरिए मत, गाड़ी नीचे खड़ी आ जाइए। गाड़ी लेके आई, और उसके बाद में नेहरू ने कॉफी पीते हुए कहा कि ये बताइए मैं गधा क्यों हूं, ये आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुकिएगा मत। जब जब आप को लगे कि मैं कोई गधेपन का काम कर रहा हूं, तो आप मुझे गधा, सुअर जो चाहिएगा बनाइएगा, लेकिन करिएगा जरूर। वो नेहरू थे। वो नेहरू थे जब नेहरू के खिलाफ लोहिया चुनाव लड़े और लाखों वोट से हारे, और वो 50,000 कुछ वोट पाए थे। उस स्थिति में
इस देश के अखबारों ने यह नहीं लिखा कि नेहरू इतने लाख वोट से जीत गए, बल्कि खबर यह थी कि नेहरू ने 50,000 मतदाताओं का विश्वास खोया। यह लोकतंत्र होता था, यह लोकतंत्र दिया नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र पे इतना अटूट विश्वास था कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते थे, उन्होंने संसद में कहा कि जब हम लोग नए थे, बोलने जाते थे, बोलने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि नए थे, सबसे पीछे बैठते थे। उस स्थिति में नेहरू मौका शोर मचा के कैसे मिलता था, तो मिले तो नेहरू के लिए हम लोग उल जलूल कुछ भी बोलते थे। और जब बोलने के बाद में कैंटीन में जब हम सब लोग एक साथ ही तब नाश्ता करते थे, खाते थे या जो भी करते थे, तो वहां पर मिलते तो नेहरू पीठ थपथपाते कहते बहुत अच्छा, इसी तरीके से हमला करना चाहिए, बोलना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। आज होता तो कहते हैं हम सदस्यता रद्द करवा देंगे। यह स्थिति है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शब्द लिखे, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। जब नेहरू का निधन हुआ, वो इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि उनके लिए जितना झूठ उन्हीं के पार्टी के लोग फैलाते हैं, उस लिए जरूरी है। उन्होंने लिखा, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई, सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। कितनी बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात। उन्होंने एक जगह और लिखा, उसी में ही बोला जो अपने भाषण में, वो कहा, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई, भारत माता आज शोक मग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। आज सोचिए वह स्थिति है। उन्होंने लिखा कि मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया, शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया, दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया, यवन का पात हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा गया कि वो असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की झलक मिलती, यानी राम की तरह से तुलना कर दी खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आधार पर आप ये सोचिए, उन्होंने जिस तरीके से चीजें लिखी, अपने आप में है कि जो दृढ़ता थी और सारी चीजें थी वो समझने वाला है। उन्होंने एक और चीज लिखी, वो हम आपको और बताना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक महान परीक्षा का काल है और ऐसे में महोदय जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, जिस स्वतंत्रता के वो सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है क्योंकि नेहरू नहीं रहे। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वो उन्नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना होगा, क्योंकि आज एक सूरज डूब गया है। आप ये सोचिए, ये शब्द है अटल बिहारी वाजपेयी के। उन्होंने ऐसे ही तो नहीं कहे थे, संसद में कहे, संसद की कार्रवाई में। आप कल्पना करिए, वो नेहरू आज जिस देश के अंदर एक रोटी भी एक टाइम की खाना मुनासिब नहीं था, आज आप तमाम सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ में तमाम चर्चाएं करते हैं, तमाम सारी चीजें आपको मिलती हैं, और उसके बाद में कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, नेहरू ऐसे थे, नेहरू वैसे थे। नेहरू ऐसे थे
कि दुनिया में जब भारत एक भुखमरा सा गरीब देश था जिसकी कोई वजूद नहीं था, जो उपभोक्ता भी नहीं था कि आज की तरीके से पूरी दुनिया को लगे इतनी आबादी इतना सब कुछ का उपभोक्ता है, वो भी नहीं था। उस स्थिति में नेहरू ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए किस तरीके से नेहरू ने इस देश को जोड़ा था और इस देश को सम्मान दिया, और दुनिया के 125 देश, 125 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नेहरू के पीछे लाइन लगा के खड़े होते थे, वह नेहरू थे। और उन नेहरू की बनाई तमाम संपत्तियां बेचकर लोग खुद को विश्वगुरु कहते हैं। 8 राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं जो इकट्ठे कर पाते हैं, वो कहते हैं कि हम G20 के नायक हैं, जो कि हर साल बदलता है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू का कभी नहीं। और नेहरू तो इतने बड़े थे कि उन्होंने जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, अपने देश की में जो उनकी अपनी सारी संपत्तियां थी, अपने पूर्वजों की संपत्तियां थी, वो इस देश को दान दे दी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने लुटियंस जोन बनाने के लिए दिल्ली की अपनी सारी संपत्तियां दान दे दी। तो आप सोचिए, वो दान करने वाले, जो सब कुछ दे देने वाले, अपने लिए कुछ न रखने वाले, वो नेहरू थे। वो नेहरू थे, चाहते इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को घोषित किया। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा, मैं तब प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा जब श्रीमती गांधी मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य बनेंगी। और श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री बनी। और तब इन्हीं भाजपाई आरएसएस के लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, उनका उपहास उड़ाया था। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कब बनी? जब चुनाव हुआ पहली बार, और आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ और सांसदों ने वोट डाला। 162 वोट से श्रीमती इंदिरा गांधी जीती और तब प्रधानमंत्री। यह स्थिति। अब हम कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में हमने गोवा को छीन के भारत में मिला लिया। 70 साल में हमने पौंचेरी को छीन के भारत में मिला लिया। 70 साल में हमने सिक्किम को चीन से छीन के भारत में मिला लिया। 70 साल में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप बताइए, हमने एक अलग देश बना दिया, हमने दुनिया का भूगोल बदला। आपने क्या किया? आपने तो एक छोटी से फ्रॉड कर करके जब आते हैं और सत्ता बनाते हैं और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु कौन है ये जनता ही देखेगी। आप उन्हें बदनाम करते हैं, वो अपनी भांजी को गले लगाते हैं, आप उनकी फोटो लगा के कहते हैं कि साहब वो चरित्रहीन थे। आप उनकी बहन के साथ की फोटो को दिखा करके कहते हैं आप वो चरित्रहीन थे। आप उनके मित्रों के साथ मिलते हुए की फोटो को दिखा के आप कहते हैं चरित्रहीन थे। आप उनके सिगार पिलाते हुए की फोटो दिखा करके वो करते हैं। तो साहब, सिगार पीना क्या गुनाह है क्या? आज तो जाने क्या क्या करते हैं। पंडित नेहरू तो वो नहीं करते थे, जो करते थे वो सरेआम था। तो उसमें कोई बुराई थी क्या? पंडित नेहरू तो खानदानी थे। उनके खानदान के पास इतना पैसा था कि उनकी 100 साल तक 200 साल तक पीढ़ियां इंजॉय करती, इतना पैसा। उन्होंने वो सारा पैसा हिंदुस्तान को दान दे दी। उन्हें जरूरत नहीं थी अंग्रेजी हुकूमत बनी रहने देते, वो राज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 9 साल उन्होंने जेल में कालकोठरी में काटे। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उनका बेटी और दामाद जेल में गए, हनीमून मनाने नहीं गए। उनके पिता लखनऊ में, जिस लखनऊ में हमारा 4 PM का मुख्यालय है, वहां पर लखनऊ की जेल में वो मरे थे। अब तो वो जेल तोड़ दी गई, वो जेल में ही बीमार हुए, जेल से अस्पताल आए और उनका निधन हुआ। देश के लिए शहीद हुए। 11 शहादतें दी हैं उस परिवार ने इस देश के लिए, 11 शहादतें।
उस परिवार को आप कहते हैं, तब लगता है। तो हमारे चाचा नेहरू ऐसे थे कि उनके बारे में चर्चा करेंगे तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, छोटी छोटी बातें क्या करें। उन्होंने एक चीज कही थी, उससे मैं समाप्त करता हूं, कि लोगों से पूछा भारत माता क्या है। भारत माता कोई एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, भारत माता एक भौगोलिक सीमा मात्र नहीं है। भारत माता उस किसान में भी है, उस मजदूर में भी है, उस शिक्षक में भी है, उस स्टूडेंट में भी है, उन लड़कियों में भी है, उन लड़कों में भी है, और सब में मिलकर है। नदी, पहाड़, तालाब, सब में मिला करके भारत माता है, और उस भारत माता की जय बोली। तो भारत माता को समझना पड़ेगा, सिर्फ उस नैरेटिव के आधार पे नहीं खड़ा होना। तो आज मैं नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं उस देश के भाग्य विधाता को, जिसने यह देश बनाया, जिसके कारण ये स्कूल बने, ये इंस्टीट्यूशंस बने, ये एम्स बने, ये सब कुछ बने। और ये कोई सरकारी पैसे से नहीं, सबसे मदद ले लेकर के बनाए, अपनी पैसे लगाए और सब लगा करके यह देश बनाया, जिससे कि आज हम सब, हमारी पीढ़ियां, हमारे पहले की पीढ़ियां पढ़ लिख करके और तमाम सारे देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो यह नेहरू है, तो नेहरू ने यह बनाया, आप उसका भुनगा नहीं बना सकते। उनकी बनाई जो तमाम कॉलोनियां हैं, तमाम बिल्डिंगें हैं, उनकी आप मरम्मत नहीं करा सकते। उन्होंने तो वो बना के खड़ी की, नींव भी बनाई और बिल्डिंग भी बनाई। यह आपको जानना होगा। तो ऐसे नेहरू को, हमारे नेहरू को, हिंद के जवाहर को बारंबार नमन है। जय हिंद।